की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यानी सामान्य ज्ञान के जो न्यू बुक आई हुई है मार्केट में यानी वन लाइनर अप्रोच, और ये किरण पब्लिकेशन का है, जिसमें देखिए बहुत सारे डीपली क्वेश्चन दिए हुए हैं। हिस्ट्री का, भूगोल का, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, कृषि, पशुपालन, प्राथमिक स्वास्थ्य और कंप्यूटर ज्ञान, कला और नैनो टेक्नोलॉजी आदि के। और ये 2023 का है, जिसमें आज़ादी से अब तक के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बारे में है। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है इतिहास। तो यहाँ से अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे कि स्टार्टिंग से मैं इसको कवर कराऊँ तो मैं करा दूँगी, पर उसके लिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा तो मैं करा दूँगी। फ़िलहाल मैं जहाँ मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वहाँ से मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। यहाँ से इसलिए क्योंकि ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे दिया है 1336 में हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। 1347 बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना। और 1339 में जौनपुर राज्य की स्थापना। 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण, दिल्ली पर अधिकार। 1414 में दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना। और 1414 यानी 1451 दिल्ली में सैयद वंश का शासन। 1451 में बहलोल लोदी एवं लोदी वंश की स्थापना। 1455 में संत कबीर का जन्म हुआ। 1469 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का पंजाब के तलवंडी में जन्म। और 1472 में शेर शाह सूरी का जन्म हुआ। 1483 में जहीरुद्दीन बाबर का फरगाना में जन्म हुआ। 1498 में पुर्तगाली के नाविक यानी वास्को डी गामा भारत में कालीकट केरल पहुंचा। और 1509 में कृष्णदेव राय शासक बने। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा। 1517 में इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक। 1519 में भारत में बाबर का प्रवेश हुआ। और 1520 में बाबर का भीटा एवं सियालकोट पर आक्रमण हुआ। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और यानी इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। लोदी की पराजय, मुगल साम्राज्य की स्थापना। 1527 में खानवा की लड़ाई, बाबर द्वारा राणा संग की हार हुई। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों की पराजय। 1530 में बाबर की मृत्यु, हुमायूं का सिंहासनारोहण। और 1532 में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ। 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह द्वारा हुमायूं की पराजय। 1540 में शेर शाह का दिल्ली पर अधिकार। 1542 में हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं का भारत पर पुनः अधिकार। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हेमू की पराजय। बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बना। पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा। 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई। 1530 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी गई। और 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कर गई। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता ही है। ठीक है, अगला है 1565 में
तालीकोटा एवं या राक्षसी तगड़ी का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य का अंत। 1568 में अकबर की चित्तौड़ विजय, 1569 में जहांगीर का जन्म और 1571 में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ। 1572 में या 1573 में विजयनगर और 1574-76 में अकबर द्वारा बिहार बंगाल की विजय। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पराजित हुआ। 1579 में अकबर ने महजरनामा की जारी किया। 1582 में अकबर द्वारा दीन इलाही की घोषणा की। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में डच व्यापारी कंपनी की स्थापना हुई। 1605 में अकबर की मृत्यु, जहांगीर का राज्यारोहण और 1606 में जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी हो गया। 1610 में पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित हुआ और 1611 में मछलीपट्टनम में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित हुआ। 1611 में नूरजहां में जहांगीर का विवाह हुआ और 1615 में थॉमस रो भारत आया था। 1622 में शाहजहां का विद्रोह। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। 1628 में शाहजहां मुगल सम्राट बना। 1631-1653 शाहजहां ताजमहल का निर्माण। 1636 में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी। 1646 में शिवाजी का तोरण पर अधिकार और 1648 में शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू हुआ। 1656 में शिवाजी का जावली पर अधिकार हुआ। 1659 में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या द्वारा शिकों को मृत्युदंड दिया और 1658 में औरंगजेब सिंहासन न रूढ़ पे और 1664 में शिवाजी द्वारा सूरत की प्रथम लूट फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। 1670 में शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण हुआ और 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी की स्थापना हुई। 1675 में अंग्रेजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हुई। 1679 में अंग्रेजेब ने पुनर्जर्जिया कर लगाया। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। 1685 में अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई स्थानांतरित किया गया और 1689 अंग्रेजों द्वारा संभाजी की मृत्यु दंड शाहू बंदी बनाया गया। 1698 में सुतानाटी, कालीकता तथा गोविंदपुरी की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, शाहू की मुक्ति, बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना। 1708 में गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में निर्धन हो गया। 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु, जहांदार शाह शासक बना। 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने। 1715 में सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड मिल गया। 1717 में शेयर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान आया। 1720 में बाजीराव प्रथम पेशवा बने। सैयद बंधुओं का अंत हुआ और 1725 में शुजाउद्दौला बंगाल का सूबेदार हुआ। 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण, कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन उसके कब्जे में आ गए। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना और 1742 में बंगाल पर मराठों का अभियान डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पंडिचेरी का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1744 और 48 में प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। 1747 में अहमद शाह
अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ। 1750 से 54 दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ और 1751 में अंकाड़ पर अंग्रेजों का अधिकार क्लाइव द्वारा हुआ। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु, सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा, ब्लैक होल की घटना। 1757 से 63 तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित तथा मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। 1758 में फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा किया और 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। वंडीवास की युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय हुई। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों की पराजय हुई। 1763 में मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना और 1764 में बक्सर युद्ध हुआ और 1765 में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा दैत्य शासन की शुरुआत हुई। 1765 में क्लाइव की दूसरी गवर्नरी 1765 से 67 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली। 1767 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना। कंपनी द्वारा दैत्य शासन की समाप्ति हुई। 1773 में संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित, कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण रहा। 1754 में रुहेला युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल। 1774 से 85 ईस्वी कलकत्ता में पहले उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और 1717 में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ और 1786 में पुरंदर की संधि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच हुई। 1780 में 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और 1784 में पीटर्स का इंडिया एक्ट पारित, एसोसिएशन सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना और 1792 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1792 में रणजीत सिंह गद्दी पर बैठे। 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। 1797 में श्रीरंगपट्टनम फ्रांसीसी द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई और 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और 1802 में पेशवा के साथ वेसिंग की संधि हुई और 1803 और 6 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। 1806 में ललोर का सैनिक विद्रोह हुआ। 1809 कंपनी और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई। 1813 में चार्टर अधिनियम और 1814 से 16 नेपाल के साथ युद्ध तथा सुगौली की संधि हुई। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। 1817 से 18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1818 में भारतीय भाषा बांग्ला में प्रथम समाचार पत्र यानी समाचार दर्पण साप्ताहिक प्रकाशित। अष्टी की लड़ाई, कोरेगांव की सुरक्षा, पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। 1818 में पेशवा पद की समाप्ति और बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के पेशवर के रूप में बिठूर में भेज दिया गया। 1820 से 22 का सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर हुए। 1821 में पुणे में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। 1823 में मिस्टर एडम्स की करवाए गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति। लॉर्ड एम हॉस्टन गवर्नर जनरल है और 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ। 1824 में 26 यानी प्रथम आंग्ल ब्रह्म युद्ध का स्थापना हुआ। 1826 में
यानोटुब की संधि हुई। 1828 में विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल बने। 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1831 में राजा राममोहन राय इंग्लैंड के और 1833 में भारतीय विधि आयोग गठित। बंगाल गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त। राजा राममोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु। 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों से पर प्रतिबंध की समाप्ति। अंग्रेजी ये सरकारी भाषा बनी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 1838 में कंपनी रशीद से शाह सुजा के बीच त्रिदलीय संधि हुई। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 1839 से 42 में प्रथम अफगान युद्ध हुआ। 1841 में कलकत्ता में देश हितैषी सभा की स्थापना हुई। 1843 में सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार, दास प्रथा पर प्रतिबंध। 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेजी कंपनी तथा सिख राजा के बीच हुई। 1847 में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हुआ। 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना। गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई और 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1853 में मुंबई से थाने तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन। कलकत्ता से आगरा तक पहले टेलीग्राफ लाइन यानी पहली बार ICS परीक्षा प्रारंभ की गई। 1853 में बंगाल में नील विद्रोह और 1855 में संथाल विद्रोह और कलकत्ता में अंजुमन ए इस्लामी की स्थापना हुई। 1856 में हिंदू विधवा पुनः अधिनियम पारित। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य के में कुप्रशासन के आधार पर मिल गया। 1857 में कलकत्ता मुंबई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना। भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम का विद्रोह हुआ। 1858 में भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में लिया। 1858 में 1 नवंबर 1858 को प्रथम व्यवसाय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें विसराय में महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की गई तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिससे भारतीय स्वतंत्र का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 में बंगाल में नील और 1859 में कागज का नोट जारी। गोद प्रथा की समाप्ति कर दी गई। 1860 में बजट की व्यवस्था शुरू। 17 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट पेश हुआ। ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया और 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना, पटना कॉलेज की स्थापना हुई। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1872 में प्रथम जनगणना शुरू किया गया और 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या की गई। 1874 में बिहार में अकाल पड़ा था और 1875 में सैयद अहमद खां अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा, आर्य समाज का स्थापना किया गया। 1876 में लॉर्ड लिटिन का
दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया भारत की क्षमाग्रही घोषित की। 1878 में लिटन का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया। 1878 से 80 में द्वितीय अंग्लो अफगान युद्ध शुरू हुआ। 1878 में काल आयोग की स्थापना हुई। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना। 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त स्कूली शिक्षा के लिए हंटर आयोग नियुक्त हुआ और 1883 में इल्बर्ट बिल का विवाद हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुंबई में स्थापना की गई। 1888 में कर्नल ब्रैग द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा हुई। 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। 1892 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ और 1893 में एनी बेसेंट का भारत में आगमन हुआ। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया और 1897 में भारतीय शिक्षा सेवा का गठन। तिलक को 18 माह की कैद हो गई और 1899 से 1905 में लॉर्ड कर्जन वायसराय बना। आज की वीडियो में हम लोग यही तक पढ़ेंगे और आगे की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आगे आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, इसी तरह से मैं पूरी बुक को ख़त्म करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। चलिए, थैंक यू।